में जब हम विग्रह सेवा करना चाहते हैं तो कौन से विग्रह रखें? लड्डू गोपाल, राधा कृष्णा, जगन्नाथ, गौर निताई, क्या रखें? और ये जो विग्रह हैं इन्हें खरीद कर लाएं या हम इंतजार करें कि स्वयं ठाकुर जी चलकर के किसी के माध्यम से हमारे घर पर पहुंचे? तो आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर आज और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी आते हैं, वो सब पर कृपालु होते हैं और जगन्नाथ जी की ज्यादा सेवा भी नहीं होती, ना उनको श्रृंगार करना है, ना स्नान कराना है, और जगन्नाथ जी बड़े कृपालु, कलयुग के भगवान जगन्नाथ है। और अगर कोई जगन्नाथ से बढ़कर के भक्त बन गया है, 16 माला करता है, नियमों का पालन करता है, तो उसको अपने घर में गौर निताई को रखना चाहिए, जो कि कलयुग के अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। तो नित्यानंद हो गए बलराम जी और श्री कृष्ण चैतन्य हो गए स्वयं ठाकुर जी कृष्ण, जो राधा रानी का स्वरूप लेकर के आए हैं। तो कृष्ण बलराम कहें या चैतन्य नित्यानंद कहें या गौर निताई कहें, एक ही बात है, तो इनका रख सकते हैं। तीसरा है कि भाई राधा कृष्ण के लिए बड़ी सेवा भाव होनी चाहिए, बहुत उत्तम स्थिति में हो जब व्यक्ति, तब राधा कृष्ण को अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति करे गई सेवा में सेवा अपराध अगर ज्यादा होंगे तो जगन्नाथ जी माफ कर देंगे, चैतन्य महाप्रभु कृपालु में माफ कर देंगे, लेकिन राधा कृष्ण की सेवा में बहुत नियमों का वर्णन किया गया, इसलिए बड़े ध्यान से हमें विग्रह का चुनाव करना चाहिए। बात रही लड्डू गोपाल की, प्राय भारत में या विश्व में हम देखते हैं लोग जाते हैं वृंदावन या किसी धाम तीर्थ में और वहां से लड्डू गोपाल जी ले आते हैं। तो विग्रहों को अपने आप से नहीं खरीदना चाहिए, विग्रहों को हमेशा गुरु की आज्ञा से और किसी भक्त के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। पहले जमाने में लोग या तो माता पिता से विग्रहों को प्राप्त करते थे कुल परंपराओं से, या तो फिर गुरु उनको बताते थे कि तुम जाओ, मैं तुम्हें यह विग्रह दे रहा हूँ और तुम इस विग्रह की सेवा करो, क्योंकि वो सेवा के भाव से होता था। अभी हम जाएं बाजार से और डेकोरेटिव पीस खरीद लाएं, ये ठीक नहीं। चलिए माना आपने खरीद भी लिया, क्या आपने उसके लिए अपने गुरु से या अपने किसी वरिष्ठ वैष्णव से, किसी से आपने सलाह ली, किसी से आपने आदेश प्राप्त किया? क्योंकि बिना आदेश प्राप्त किया भक्ति का कोई भी कार्य निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं है। अब कई घरों में हम देखते हैं लड्डू गोपाल तो है, लेकिन साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन उनके वस्त्र परिवर्तन होते हैं। अगरबत्ती के धुएं से जो नीचे के कागज बिछाते हैं उसमें पूरा जल गया है, मिट्टी पड़ी हुई है, गोपाल जी काले हो गए हैं, ना तो उनको अभ्यंग लगा के श्रृंगार किया जाता है। कुछ अत्यधिक श्रृंगार करते हैं तो उनको टोपी बना देंगे, क्रिसमस ड्रेस बना देंगे, सेंटा क्लॉज बना देंगे, ये बिल्कुल भावुकता के स्तर पर की गई सेवा है। तो आपको भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में 32 सेवा अपराधों को पढ़ना चाहिए। सेवा के दौरान कितने अपराध आपसे होते हैं, सेवा का फल उतना नहीं मिलेगा जितना अपराध आपसे हो जाए। तो कई बार देखते हैं घरों में लोग लड्डू गोपाल की सेना बना देते हैं कि भाई किसी ने दे भी दिए, हम खुद खरीद भी लिया, मौसी ने दे दिए, चाची ने दे दिए, मित्र ने दे दिए, सब लगा दिए, बड़े साइज के छोटे साइज के। फोकस नहीं होता है। भक्ति का मतलब है, भगवान कृष्ण ने कहा अपनी मति को एकह कुरु नंदना, एक करना चाहिए। एकह करो कुरु नंदना, बहुशाखा अनंतश्चय, बहुत शाखाओं में बटा नहीं होना चाहिए हमारा ध्यान, हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए ठाकुर जी के ऊपर। तो अगर एक विग्रह होगा तो फोकस कर सकते हैं, बहुत सारे होंगे तो हमने क्या कर दिया है, शॉपिंग मॉल बना दिया, इतने सारे विग्रह रख कर सेना बना दी लड्डू गोपाल की, क्यों हम कर रहे हैं ऐसा? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भाव ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि किस प्रकार के विग्रह रखने चाहिए। कई बार लोग एक्रेलिक के विग्रह रख लेते हैं अपने घर में, एक्रेलिक यानी कि पीओपी के या एक्रेलिक प्लास्टिक के बने हुए, वो विग्रह नहीं होते। भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताया है 8 प्रकार के जो धातु हैं उन्हीं के अंदर मैं प्रवेश करता हूं। भगवान कहते हैं दारू, शैली, लोही, लेप्या, लेख्या, सेकती, मनोमयी, मणिमयी, अष्टविधा प्रतिमा माम। मेरी प्रतिमा 8 प्रकार से बन सकती है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। पहली है, भगवान ने बोला कि दारू यानी कि लकड़ी की विग्रह, लोही यानी पीतल के विग्रह, मेटल के, शैली यानी पत्थर के, मार्बल के विग्रह, लेप्या यानी कि मिट्टी से बनी हुई विग्रह, लेख्या यानी कि चित्रपट पे बने हुए विग्रह, सेकती यानी बालू के बने विग्रह, फिर मणिमयी मणियों से बनी हुई विग्रह, और मनोमयी मन की धरातल पर उत्तम स्थिति के भक्त, परमहंस भक्त मन में भी भगवान की सेवा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सेवाएं हैं। और हर विधि में अलग अलग प्रकार के, जैसे गौड़ीय वैष्णव लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं क्योंकि वह भगवान के
माधुर रस में युवा रूप की पूजा करते हैं, जिसमें भगवान 15 साल के युवा बालक है और वो श्रीमती राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं, उन कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए राधा कृष्ण की पूजा करते हैं या गौर निताई की गौड़िया वैष्णव पूजा करते हैं। लेकिन जो ये लड्डू गोपाल की सेवा, ये पुष्टि मार्ग वल्लभाचार संप्रदाय में आती है, जिस संप्रदाय में ये लड्डू गोपाल शिशु रूप में उनकी पूजा होती है। अब शिशु रूप में लोग राधा रानी को भी ले आते हैं कि राधा रानी के साथ शिशु रूप में शिशु रूप में कहा राधा रानी के साथ है भगवान? जब घुटनों के बल चल रहे हैं, जब भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो गए, तब तो राधा रानी का प्रकट हुआ। आप देख सकते हैं पुराणों में लीला आती है कि राधा रानी के नेत्र उन्होंने अपने बंद किए थे जब कृष्ण 1 वर्ष के थे और राधा रानी का जन्म हुआ तो मिलने गए उनके घर पे जब नंद बाबा के साथ, तो देखते हैं कि राधा रानी के पल्ले को पकड़कर कृष्ण खड़े थे, तब राधा रानी ने उनकी उंगली पकड़कर अपने नेत्रों को खोला, नेत्र उन्मिलन उत्सव हुआ। पहली बार अपने प्रियतम श्याम सुंदर से उन्होंने अपने नेत्रों को मिलाया। तो लड्डू राधा रानी बना देना, लड्डू कृष्ण, घुटने के बल कृष्ण चल रहे हैं और घुटने के बल राधा रानी चल रही हैं। ये हम एक्चुअली बहुत सारी चीजें भावुकता के स्तर पर कर रहे हैं, इमोशंस के स्तर पर, हम भाव के स्तर पर नहीं कर रहे। भाव बहुत ऊंची स्थिति है। श्रद्धा के बाद स्तर आता है साधु संग, फिर आता है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर प्रेम के ऊपर रति, अनुराग, महाभाव और ऊंचे स्तर है। तो आप भाव की बात करते हैं कि आप में निष्ठा है, कि आपके अनर्थ निवृत्त हो चुके हैं, कि आप में कोई वेग नहीं है, काम वासनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं है संसार की। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल का हम अगर लाते हैं या किसी के द्वारा दिए जाते हैं तो उनका विशेष रूप से हमें सेवन पूजन करना चाहिए, बड़े ही इमोशनल भाव पर नहीं कि हम वात्सल्य लड़ा रहे हैं उनके साथ। आप उन्हें रखिए, उनका सम्मान करिए, उनको भोगा लगाइए, उनको ठाकुर जी कहते हैं यानी हेड ऑफ द फैमिली। फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे जो ठाकुर जी नहीं खाएंगे। अब लोग खुद तो लहसुन प्याज खाते हैं, कहते ठाकुर जी के लिए हम मेवा मिश्री निकालते हैं, हम ठाकुर सेवा होती है। कौन सी सेवा है ये? ठाकुर जी मिश्री खा रहे हैं और तुम मक्खन मलाई पनीर कोफ्ते और प्याज लहसुन छोले भटूरे खा रहे हो। ठाकुर का मतलब है हेड। अब जो कुछ भी बनेगा घर में इन्हीं के लिए बनेगा, ये जो खाएंगे वही हम खाएंगे। तब तो आप सच में भक्त हुए, उनके नाम की माला जपेंगे, उनके ग्रंथ पढ़ेंगे, तब तो आप उनको फॉलो कर रहे हैं। लाकर एक डेकोरेशन पीस रख लिया, ये ठीक नहीं। तो अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए और पूर्ण भक्ति